हेलो विद्यार्थियों, आपकी यूट्यूब चैनल रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन का तीसरा लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन पढ़ रहे थे, उसमें हम मूलतः रूप में जानकारी प्राप्त किए थे चालकत्व, कंडक्टेंस और तुल्यांकीय चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे मैंने विद्यार्थियों का कमेंट देखा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, उन लोगों ने कंप्लीट करके दिखाया। और जो आज मैं बताने जा रहा हूं उससे भी मैं होमवर्क आपको कुछ रिलेटेड आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल दूंगा ताकि आप बनाओगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकत्व, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकत्व, मोलर कंडक्टेंस, है ना। दो टॉपिक पहले हम क्लियर करते हैं, फिर इसके गणितीय रूप को प्राप्त करते हैं और तब आगे बढ़ेंगे। जैसे आज के लिए सबसे बेहतर और बेस्ट टॉपिक होगा तुल्यांकी चालकत्व। ये टॉपिक मैं डालने जा रहा हूं तुल्यांकी चालकत्व के बारे में। आज के लिए फर्स्ट टॉपिक तुल्यांकी चालकत्व, है ना। ये हुआ आज का टॉपिक जिसे हम बोलते हैं क्या, तुल्यांकी चालकत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, है ना। इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में हम डक्टेंस, है ना। आज के लिए टॉपिक है तुल्यांकी चालकत्व, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। तो तुल्यांकी भार जैसे हमने आपको निकालना बताया था, है ना। ये चीज खासकर कि उसी नाम से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। चालकत्व के बारे में, तुल्यांकी चालकत्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग जानते हैं। बताया जाता है किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को, बताया जाता है किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। जैसे हमने विशिष्ट चालकत्व के माप के लिए या संकेत के लिए कप्पा का उपयोग किए थे, उस तरीके से तुल्यांकी चालकत्व के लिए हम लेमडा का उपयोग करते हैं, जिससे उसे हम पहचान सके। यहाँ पे तुल्यांकी चालकत्व इंडिकेट किया है। जैसे उसकी इकाई थी वैसे भी इसकी इकाई होती है जिसके द्वारा हम इसका मापन करते हैं। तो इसकी परिभाषा को मैं लिख दे रहा हूँ, समझेंगे आप तब उतारेंगे, है ना। तुल्यांकी चालकत्व किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार, किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार, है ना। देख लेंगे किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार, एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा में दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। किसी वैद्युत अपघट्य के
एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं, है ना। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लैम्डा। देखिए ये बड़ा लैम्डा है, जो हम लोग तरंग दैर्घ्य के लिए उपयोग करते हैं वो दूसरा लैम्डा है ना। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। यानी हमें तुल्यांकी चालकत्व को इंडिकेट करना हो तो हम इसके लिए लैम्डा दे सकते हैं। अगर हमें जानना हो तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थात लैम्डा बराबर होता है क्या, तो याद रखिएगा जी, अर्थात लैम्डा बराबर होता है कप्पा गुणे आयतन। कप्पा गुणे भी इसको लिखते हैं, कप्पा गुणे भी। कप्पा मतलब विशिष्ट चालकत्व और भी मतलब आयतन। इसे कप्पा को बोलते हैं क्या, विशिष्ट चालकत्व, है ना, विशिष्ट चालकत्व इसे बोला जाता है, और भी को बोला जाता है आयतन। यानी अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम अगर लैम्डा का मान निकालें तो ये होता है कप्पा गुणे भी, यानी विशिष्ट चालकत्व गुणे आयतन। अब होता है यदि विलयन का सांद्रण 1000 मोल पर निकाला जाए, यानी विलयन का सांद्रण यहाँ पे देखेंगे, यदि विलयन का सांद्रण है ना, यदि विलयन का सांद्रण से या मोलारता भी से हम लोग लिख सकते हैं, सांद्रण या मोलारता सी, सांद्रण या मोलारता सी 1000 मिलीलीटर पर हो, है ना, 1000 मिलीलीटर पर हो। यदि विलयन का सांद्रण या मोलारता सी 1000 मिलीलीटर पर हो तो आयतन जो होगा, आयतन भी, यानी आयतन भी बराबर जो होगा तो क्या होगा, 1000 बट्टा में सी, 1000 मिलीलीटर, और यहाँ पे बट्टा में क्या होगा, सी। तो अगर हमें इसमें क्या निकालना था जी, तो इसमें निकालना, तो इसलिए अगर हम निकालें जी लैम्डा बराबर, तो ये होता है कप्पा और गुणे भी का मान रखेंगे यहाँ पे, तो भी का मान आ गया 1000 और बट्टा में क्या हुआ, सी, यानी लैम्डा बराबर कप्पा गुणे 1000 बट्टा में सी। अब यहाँ पे इसका एक गणितीय रूप प्राप्त हुआ जिसपे हम आंकिक प्रश्न को बनाएंगे। या तो इसमें तुल्यांकी चालकत्व निकालना हो तो भी इस पे बन सकता है ना, मोलर अति विशिष्ट चालकत्व निकालना हो, बाकी राशियां दी गई हो तो भी आप बना सकते हैं। तो इस पे हम लोग देखते हैं जी कैसे हुआ। अब उसके बाद ये राशि का मान निकाल लें तो इसके बाद इसकी इकाई या मात्रक क्या होगा, इसकी इकाई या मात्रक क्या हो सकता है, इसे किस रूप में मापेंगे, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स। इसे बोलते हैं ओम इनवर्स, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ओम इनवर्स, और होता है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स। ये जो होता है इसका मान होता, मात्रक होता है तुल्यांकी, है ना, इनवर्स। ये जो होता है इसकी इकाई होती है या मात्रक इसे बोला जाए। तो यहाँ पे मिला आपको क्या, तुल्यांकी चालकत्व। तुल्यांकी चालकत्व के बारे में आपने देखा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसी वैद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। इसे हम बड़ा लैम्डा से सूचित करते हैं, और लैम्डा बराबर कप्पा गुणे भी होता है। कप्पा जो होता है विशिष्ट चालकत्व और भी जो होता है आयतन होता है।
यदि विलयन का सांद्रण या मोलरता को 1000 मिलीलीटर पे निकाला जाए तो हम जानते हैं कि उसका आयतन जो होता है 1000 मिलीलीटर बट्टा में सी, मतलब सांद्रण होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे भी का वैल्यू निकाल लिए तो हम चाहेंगे तो लेमडा बराबर होता क्या है, कप्पा गुने भी, तो कप्पा गुने भी का मान 1000 बट्टा सी, यानी लेमडा बराबर कप्पा गुने 1000 बट्टा सी होता है। इसका ऐसा ही मात्रक या इकाई होता है लेमडा। यहाँ पे देखिए ओम इनवर्स है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तुल्यांकी इनवर्स। तो इस तरीके से हमने देखा तुल्यांकी चालकत्व। इसे आप नोट करेंगे, याद करेंगे, है ना, कहीं कठिनाई हो तो पूछेंगे। मैं आपको 2-4 मिनट के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, देखें आप आसानी से उतारे, तब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, ये हुआ हमारा क्या। अब आते हैं इसके बाद तुल्यांकी चालकत्व के बाद हमें पढ़ना है मोलर चालकत्व। अब इसके बाद वाला अगला टॉपिक हमारा है मोलर चालकत्व, जो आप देखेंगे कि कैसे हम मोलर चालकत्व को डिफाइन करते हैं, साथ ही इसके वैल्यू को निकाल पाते हैं। तो हम देखते हैं मोलर चालकत्व। अगला सेकेंड टॉपिक हुआ आपका क्या, मोलर चालकत्व। मोलर चालकत्व, मोलर चालकत्व यहाँ पे होता है मोलर कंडक्टेंस, है ना, मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर चालकत्व। अब देखिए इसके डेफिनेशन को हम कैसे निकालते हैं, है ना, बहुत ही आसान होता है, का बताया जाता है किसी विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब, है ना, किसी विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब, मोलर चालकत्व की परिभाषा होती है किसी विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए विले के एक मोल का घुले हुए विले के एक मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। किसी विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए विले के एक मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम लोग नोट कर लेंगे। किसी विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब, है ना, किसी विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब, है ना, किसी विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए विले के, है ना, घुले हुए विले के एक मोल के चालकत्व को, एक मोल के चालकत्व को, एक मोल के चालकत्व को, एक मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। मोलर चालकत्व कहते हैं। देखिए केयर कीजिएगा, मोलर चालकत्व कहते हैं। देखिए आसान सा परिभाषा है, किसी विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए विले के एक मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। इस तरीके से हम मोलर चालकत्व के डेफिनेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो हमने निकाला मोलर चालकत्व। अब देखिए इसे म्यू से सूचित किया जाता है, इसे
हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं, इसे माइक्रोविक बोलते हैं, इसे म्यू से सूचित करते हैं। अब देखिए जब इसे हम म्यू से इंडिकेट कर दिए तो जहां भी मोलर चालकत्व होगा आसानी से हम इसके लिए म्यू का उपयोग कर सकते हैं। अब आता है कि अर्थात म्यू बराबर कप्पा गुने क्या होता है भी, अर्थात म्यू बराबर जो होता है कप्पा गुने क्या होता है भी। कप्पा का अर्थ अभी मैंने बताया, कप्पा का अर्थ होता है विशिष्ट चालकत्व, है ना, विशिष्ट चालकत्व। कप्पा का अर्थ होता है विशिष्ट चालकत्व और भी का अर्थ होता है आयतन। यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें मिल गया क्या, जे मोलर चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व गुणे आयतन। ऐसे वैल्यू दिया गया हो तो यदि 1000 मिलीलीटर में बिल्ले का 1 मोल का सांद्रण, अगर यहाँ पे करते हैं यदि 1000 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर विलयन में विले का सांद्रण सीएम हो तो यहाँ पे देखिए यदि 1000 मिलीलीटर विलयन में बिल्ले का 1 मोल का सांद्रण, बिल्ले के 1 मोल का सांद्रण सीएम हो तो, है ना, बिल्ले के, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बिल्ले के 1 मोल का सांद्रण, 1 मोल का सांद्रण सीएम हो तो, है ना, सीएम हो तो उस स्थिति में V बराबर क्या होता है 1000 बटा में सीएम। अब V का मान निकल गया तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे, इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं म्यू बराबर हुआ यहाँ पे क्या कप्पा गुने V, तो कप्पा गुने V का वैल्यू कितना रखेंगे 1000, है ना, 1000 और बट्टा में क्या होता है सीएम। इस स्थिति में हम आसानी से इसके वैल्यू को निकालें, म्यू बराबर कप्पा गुने 1000 बट्टा में सीएम। अब इसका मात्रक अगर जान जाए तो इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो होता है, अब क्या होगा जी, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, मोल इनवर्स। यहाँ पे ये इसका एसआई मात्रक होता है ओम इनवर्स, है ना, मात्रक ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमने देखा मोलर चालकत्व किसी विलयन के V सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए विले के 1 मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। इसे हम म्यू से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे हुआ अर्थात म्यू बराबर कप्पा गुने V, कप्पा को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और V हमारा आयतन होता है। यदि 1000 मिलीलीटर विलयन के विले के 1 मोल का सांद्रण सीएम हो, है ना, तो V बराबर 1000 बटा सीएम, तो म्यू बराबर कप्पा गुने 1000 बटा में सीएम। तो इसका एसआई मात्रक हुआ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से ये दोनों डेफिनेशन और इसके फॉर्मूला आपको मिले। इस पे आप कुछ सवाल को देखेंगे, अपने बुक से बनाएंगे और कमेंट करेंगे, है ना, ताकि आसानी से मैं जान पाऊं जो आप बना रहे हो। इसके बाद वाले वीडियो में मैं कुछ आंकिक प्रश्न आपको दूंगा। इस वीडियो में यहीं तक। ओके।